चीन ने नेपाल के 7 जिलों में जमीन हथियाई। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। दोस्तों, बॉर्डर पर तनावपूर्ण हालात पैदा करने के बाद चीन अब भारत के खिलाफ नई रणनीति बनाने में लग गया है। वो अब नेपाल के जरिए भारत की गतिविधियों पर नजर रखने की मंशा बना रहा है और इसी का नतीजा है कि चीन ने सीमा से लगे नेपाल के 7 जिलों में अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा कर लिया है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने एक रिपोर्ट भेजकर केंद्र सरकार को अलर्ट किया है। एजेंसियों ने केंद्र सरकार से कहा है कि चीन नेपाल की सीमा में काफी तेजी से अतिक्रमण कर रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने न्यूज एजेंसी IANS के हवाले से कहा, चीन ने दोलखा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नेपाल की तरफ करीब 1500 मीटर तक बढ़ा दिया है। सबसे चिंता की बात यह है कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी चीन की विस्तारवादी नीति का बचाव कर रही है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में नेपाल के सामने जमीन पर अवैध कब्जा करने के चीन के प्रयासों का समर्थन करने वाले नेपाल के सर्वेक्षण विभाग के बारे में भी बताया गया है। ऐसा भी कहा गया है कि नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली ने इस रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया था। एजेंसियों ने संकेत दिए हैं कि चीन तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है और अधिक से अधिक नेपाली सीमाओं पर कब्जा कर बारूदी सुरंग बना रहा है। एक आंतरिक खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की यह हरकत सीधे तौर पर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकती है, क्योंकि वो नेपाल में चीनी कम्युनिस्ट के विस्तारवादी एजेंडे को ढालने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की नेपाल के जिन जिलों की जमीन हड़पने की योजना है उनमें दोलखा, गोरखा, दार्चुला, हुमला, सिंधुपाल्चोक, शंखुवासुभा और रसुवा शामिल हैं। चीन नेपाल की ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर दोलखा में 1500 मीटर तक आगे बढ़ गया है, जिसमें दोलखा के कोरलंग क्षेत्र में सीमा स्तंभ संख्या 57 को धकेलना भी शामिल है, जो पहले कोरलंग के शीर्ष पर स्थित था। दोलखा के समान चीन ने गोरखा जिले में सीमा स्तंभ संख्या 35, 37 और 38 के साथ ही सोलुखुम्बु के नम्पा भंजियांग में सीमा स्तंभ संख्या 62 में भी यथास्थिति बदलने का प्रयास किया है। पहले 3 स्तंभ रुई गांव और टोम नदी के क्षेत्रों में स्थित थे। हालांकि नेपाल का आधिकारिक मानचित्र गांव को नेपाली क्षेत्र के हिस्से के रूप में दिखाता है और गांव के नागरिक नेपाल सरकार को कर देते रहे हैं, मगर चीन ने इस क्षेत्र पर कब्जा करके 2017 में इसे तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीन के साथ मिला दिया था। नेपाली कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट में भी कब्जे का खुलासा। जमीन कब्जे को लेकर अभी हाल ही में नेपाल के कृषि मंत्रालय ने भी एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें चीन के कब्जे में लिए गए कई मामलों के बारे में जानकारी दी गई थी। इसमें मंत्रालय ने नेपाल के तहत आने वाले लगभग 11 स्थानों के बारे में जानकारी दी थी। इन जिलों में मौजूद अधिकांश क्षेत्र में नदियों की जमीन है, जिसमें भागल में हुमला, कर्ली नदी, संजेन नदी और रसुआ में लेमड़े नदी, बुजुर्ग नदी, खारेन नदी और सिंधुपाल्चोक में जम्बू नदी है। इसके साथ ही शंखुवासभा में भोटेकोशी नदी एवं समजुग नदी एवं कामखोला नदी और अरुण नदी है। खुफिया एजेंसियों ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि नेपाल ने सीमा वार्ता से आगे बढ़ने से खुद को रोक दिया है। 2005 से दोनों देशों के बीच सीमा वार्ता के तहत कोई बातचीत नहीं हुई। नेपाल की सरकार अपनी जमीन को प्राप्त करने के लिए चीन को नाराज नहीं करना चाहती है। नेपाल के लोगों के लिए दुख की बात यह है कि देश के कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट में चीन की हड़प नीति का जिक्र होने के बावजूद प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने चुप्पी साध रखी है। जून में विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस के 3 सांसदों ने प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को चिट्ठी लिखकर चीन से जमीन वापस लेने की मांग की थी। सांसदों के मुताबिक चीन ने नेपाल के कई जिलों की 64 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया है। इनमें हुमला, सिंधुपाल्चोक, गोरखा और रसुवा जिले शामिल हैं। अभी पिछले महीने ही नेपाल के हुमला इलाके में चीन के 9 बिल्डिंग्स के निर्माण करने का नेपाल में जोरदार विरोध शुरू हो गया था। नेपाल में चीनी दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हो गए थे और गो बैक चाइना के नारे लगाए गए थे। दरअसल जनता के विरोध को दरकिनार कर नेपाली प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ तेजी से अपनी दोस्ती को मजबूत कर रहे हैं। वहीं ड्रैगन भी उनकी जमीन पर उसी तेजी के साथ कब्जा कर रहा है। चीन ने नेपाल के हुमला इलाके में कम से कम 9 बिल्डिंग्स का निर्माण किया है। नेपाली मीडिया में चीन के घुसपैठ की तस्वीरें वायरल होने के बाद ओली सरकार दबाव में है और इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय को दी गई है। नेपाल की वेबसाइट खबरहब.com की एक रिपोर्ट के अनुसार हुमला के सहायक मुख्य जिलाधिकारी दल बहादुर हमाल ने स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के आधार पर 30 अगस्त से 9 सितंबर तक हुमला के लापचा लिमिक क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें नेपाली जमीन पर चीन के बनाए हुए 9 बिल्डिंग्स दिखाई दिए। हालांकि नेपाली मीडिया की रिपोर्ट में पहले एक बिल्डिंग का ही जिक्र था, लेकिन निरीक्षण के बाद वहां ऐसी ही 8 और बिल्डिंग्स पाई गई थी। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी नेपाली PM आंखें बंद करके चीन की दोस्ती निभा रहे हैं।
भारत चीन सीमा पर निगरानी बढ़ाएगा भारत। सीमा पर आईटीबीपी की 47 नई चौकियों को मंजूरी। दोस्तों, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन भारतीय सेना भी मुस्तैदी से सीमा पर डटी है। चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच गतिरोध खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच सरकार ने भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस को सीमा पर चौकसी बढ़ाने के उद्देश्य से 47 अतिरिक्त सीमा चौकियां स्थापित करने की अनुमति दे दी है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद चीन से लगती सीमाओं पर निगरानी रखने वाली आईटीबीपी की ओर से चौकियां बढ़ाने की मंजूरी का काफी महत्व है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने ग्रेटर नोएडा में आईटीबीपी के 59वें स्थापना दिवस पर बोलते हुए कहा है कि सरकार ने इस सुरक्षा बल को और अधिक सक्षम और आधुनिक बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने ग्रेटर नोएडा में स्थापना दिवस पर बोलते हुए कहा कि आईटीबीपी को 28 प्रकार के नए वाहन प्रदान किए गए हैं और इसे 7,22,000 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया है। रेड्डी ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संस्कृति वसुदैव कुटुंबकम विश्व शांति का संदेश देती है। हालांकि साथ ही हमारी संस्कृति हमें हर तरह की प्रतिकूल परिस्थिति के लिए खुद को पूरी तरह से सशक्त बनाने का मंत्र भी देती है। इस दौरान आईटीबीपी के जवानों की निकाली जा रही परेड की उन्होंने सलामी भी ली। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी बल के सभी पदाधिकारियों ने स्थापना दिवस पर बधाई दी। साथ ही आईटीबीपी के देश के हिमालयी क्षेत्र में स्थित कठिन और दुर्गम अग्रिम चौकियों पर उत्साह और चौकसी से की जा रही ड्यूटियों के लिए प्रशंसा की।